हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे व्यूअर्स का ये प्रश्न आया है कि सर उम्र कैद का मतलब क्या होता है, ताउम्र का मतलब क्या होता है, उम्र कैद की सजा कितने दिनों की होती है, क्या उम्र कैद की सजा 14 साल की ही होती है, उम्र कैद की सजा जो होती है वो रात दिन मिला के काउंट किया जाता है, जेल में किस तरीके से उम्र कैद को काउंट किया जाता है, कोर्ट में क्या एडमिसेबल होता है, क्या एडमिसेबल नहीं होता है। तो इन टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि उम्र कैद क्या होता है। फ्रेंड्स, उम्र कैद का मतलब होता है कि पूरे उम्र जिस उम्र में आपको सजा मिला है उसके बाद जितने भी उम्र आपका बचा हुआ है, एज बचा हुआ है, उस सारे एज आपको जेल में काटने पड़ेंगे। उम्र कैद का मतलब यही होता है। इसीलिए जब उम्र कैद की सजा दी जाती है तो उस पर अब उम्र कैद के लिखने के बाद जो है उम्र कैद या ताउम्र लिख दिया जाता है कि ताकि लोग ये समझ जाए कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद की सजा होती है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि एक व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि उम्र कैद की सजा जो होती है वो दिन रात काउंट किया जाता है। तो ये जिसके पास ये मेंटालिटी है कि नहीं, ये जिनके पास सोच है कि नहीं उम्र कैद को रात दिन काउंट किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उम्र कैद का मतलब जैसे हम लोगों का जिंदगी है कि 24 घंटे का एक दिन होता है, ऐसे ही आप लोगों को ये समझना चाहिए कि उम्र कैद का मतलब वही होता है 24 घंटे का मतलब, उसमें रात दिन कुछ नहीं काउंट किया जाता है। अब अगला प्रश्न जो आया था उस प्रश्न में ये था कि क्या उम्र कैद की सजा जो है 14 साल की होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि उम्र कैद की सजा का मतलब ये नहीं होता कि 14 साल या 20 साल या 22 साल या 5 साल या 10 साल। उम्र कैद का मतलब, जैसा कि मैंने पहले बताया, उम्र कैद का मतलब होता है कि जो आपके उम्र बचे हुए हैं जेल सजा, जब आपको ऑर्डर टू सेंटेंस जब कोर्ट में मिल गया, ऑर्डर टू सेंटेंस मिलने के बाद जो आपका उम्र बचा हुआ है वो ताउम्र आपको जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन 14 साल का मतलब इसलिए होता है कि कम से कम मिनिमम आपको 14 ईयर, कम से कम तो 14 साल आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। 14 साल के बाद आपको यह होता है कि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनका जेल में रवैया ठीक रहता है, उनका बात विचार जेलर के साथ, वहां के स्टाफ के साथ, सभी के साथ उनका बात विचार अच्छा रहता है, तो उसके बाद जो है उनकी सजा हो सकता है कम हो जाए या उनको जो है बरी कर दिया जाता है। उनको बोलता है कि जाओ, अब तुम्हारा उम्र जो बचा है वो अपने परिवार के साथ रहो, सही तरीके से अपनी जिंदगी को काटो। तो इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 14 साल का ही होता है। 14 साल के बाद ये होता है, कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जो कि राष्ट्रपति को अधिकार है, जो कि कोर्ट को भी अधिकार है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो चीज़ें हम करके जो कोर्ट का जो एप्लीकेशन है, जो भी कोर्ट का आवेदन होता है, जो कोर्ट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं 14 साल तक यदि कुछ अपराधी का, हम फिर बोल रहे हैं कि कुछ अपराधी का, सबका नहीं होता ऐसा, कुछ अपराधी का जिसका रवैया कोर्ट में ठीक रहता है, उसके बाद जो है उनको यदि वो एप्लीकेशन हम मूव करते हैं, एप्लीकेशन मूव करने के बाद कोर्ट में लगाते हैं, कोर्ट में लगाने के बाद यदि कोर्ट जेल से उनका परफॉर्मेंस ठीक आता है कि नहीं, इसका जो है जितने दिन इसने जेल में रहा है इसका बात विचार ठीक था, इसका मतलब जेलर के साथ, कोर्ट जेल के स्टाफ के साथ, सभी के साथ इनका सब कुछ रवैया ठीक था, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनकी सजा को कम कर दिया जाता है या फिर उनको वहाँ से बरी कर दिया जाता है। तो ये होता है। लेकिन इसका मतलब 14 साल नहीं होता है। 14 उम्र कैद जब भी हो तो आप लोग एक ही चीज समझे कि उम्र कैद का मतलब होता है ताउम्र। 14 साल का क्या कारण है, 14 साल किस अवस्था में होता है वो मैंने आपको बताया है कि 14 साल तब होता है जब उनको लगता है जेल में जो अपराधी गए हैं वो अपराधी 14 साल जेल काटे हैं, जेल में उनका रवैया, बर्ताव, बात विचार, व्यवहार सब कुछ जेलर के साथ, वहाँ के स्टाफ के साथ सब कुछ ठीक है। और उस स्थिति में वो जब सब कुछ ठीक रहता है तो वो वकील साहब की मदद से कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगाते हैं कि मेरा सज़ा जो है यहाँ पे कम हो जाए, या सज़ा जो भी मेरा जेल सज़ा बचा हुआ है वो मेरा छोड़ दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो जज साहब को यदि सही लगता है तो फिर उनको माफ़ भी कर देते हैं, उनका सज़ा को माफ़ करके। तो ये सब जेलर का भी कुछ पावर होता है, ये सब जेल में होता है। तो इसीलिए जब भी कोई अपराधी पकड़ता है उसको ऑर्डर टू सेंटेंस हो जाता है, जेल हो जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जेल में जाएं, लेकिन वहाँ पे जितना सजा है उसको अच्छे तरीके से काटें, वहाँ पे कुछ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करें जिससे कि आपका चांस बचा ही नहीं।
चांस रखने के कारण आपको जेल में जितने दिनों का जेल मिला है ताउम्र का यदि मिला हुआ है तो आप वहां पे जाइए, अच्छे बात विचार व्यवहार जो है जेलर के साथ वहां के स्टाफ के साथ रखिए, ताकि आपको आने वाले समय में मिनिमम तो 14 ईयर आपको रहना ही पड़ेगा, लेकिन 14 ईयर के बाद जो है आपका जो जिंदगी बचा हुआ है आपको बार्गेनिंग कर दिया जाए, वहाँ पे आपको वहाँ से रिलीज कर दिया जाए, वहाँ पे आपको मूव कर दिया जाए और आपका जो बचा हुआ उम्र रहेगा वो आप अपने फैमिली के साथ बिता सकेंगे।